हेलो क्लास 8 चिल्ड्रन। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके एनसीईआरटी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज? लोगों को रिसोर्स क्यों समझा जाता है? ठीक है, रिसोर्स से मतलब है जो जरूरतों को पूरा करे। तो लोग जो है ना, वो जरूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए उन्हें रिसोर्स समझा जाता है। सारे पॉइंट्स देखते हैं डिटेल से। पीपल आर कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज बिकॉज विद देयर डिमांड्स, लोगों की अपनी कुछ डिमांड होती हैं, और कैपेबिलिटीज, और उनमें कुछ क्षमताएं होती हैं, और अपनी डिमांड और कैपेबिलिटीज के लिए, अपने डिमांड के लिए, पूरी करने के लिए, और अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए वो क्या करते हैं, वो नए रिसोर्सेज क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में वो क्षमताएं होती हैं, वो चीज़ों को रिसोर्स बना सकते हैं। ठीक है, एक बात। और ये ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स की ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं, है ना? तो इसलिए इन्हें रिसोर्स बोला जाता है। पॉइंट नंबर 2, नेचर्स बाउंटी बिकम इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट एंड मेक इट यूजफुल फॉर देम। नेचर्स बाउंटी, जो नेचुरल रिसोर्स है ना, वो भी इंपॉर्टेंट जब बनते हैं जब लोगों को ये मिलते हैं और लोग इनको यूजफुल बनाते हैं, लोग इनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो नेचर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल आइटम अवेलेबल हैं, वो स्टोन हो सकते हैं, वुड लकड़ी हो सकती है, मिनरल्स हो सकते हैं। जब ह्यूमन बीइंग्स उनको इस्तेमाल करते हैं और यूजफुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, तब वो चीज़ें हमारे काम आने लायक बनती हैं। और ये सारा काम कौन करता है? पीपल करते हैं। तो इसीलिए पीपल इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, लोगों की बहुत वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो तरह तरह के काम कर पाते हैं। वो लोगों के काम आ सकते हैं। ये पीपल ही हैं जो पीपल के काम आते हैं। लोग लोगों के काम आते हैं, काम आ रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, मतलब वो रिसोर्स हैं। ठीक है, नेचर से तरह तरह की चीज़ें लेके उनको काम की चीज़ों में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मतलब कि ह्यूमन बीइंग एक अच्छे रिसोर्स हैं, तभी वो कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ समझो, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ना, यानी कि पीपल जो होते हैं, उनके पास एजुकेशन होती है, पढ़े लिखे जो हैं, है ना। गुड हेल्थ, अगर उनकी हेल्थ अच्छी है, अच्छा मोटिवेशन है, उनमें स्किल है, ठीक है, और उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या कर पाते हैं, वो किसी भी काम को अच्छे से कर पाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी हर्डल्स को कवर कर पाते हैं, क्रॉस कर पाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? उनके पास एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी है, स्किल है। तो अपनी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्किल और साथ में गुड हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी है तभी तो ये कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के दम पर ह्यूमन बीइंग्स यानी कि पीपल वो एक अच्छे रिसोर्स बन पाते हैं जब ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। और अपनी एजुकेशन, स्किल और टेक्नोलॉजी के दम पे वो तरह तरह की चीज़ों को रिसोर्स बना पाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बच्चों आपके ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में भी था और ये यहाँ भी आया हुआ है। ठीक है, मतलब बात है व्हाई पीपल कंसिडर्ड एज रिसोर्स। क्यों? क्योंकि लोगों में स्किल होती है, लोगों में एजुकेशन होती है, लोगों में कई तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लोगों में जो है उनके पास स्किल होती है, टेक्नोलॉजी होती है। तो इन सब चीज़ों के दम पे वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनते हैं। पीपल जो हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, इंसान जो हैं, वो जब दूसरे इंसानों की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं तो वो रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझ में बात? ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? भाई वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है। पॉपुलेशन कई जगह तो बहुत कम है और कई जगह पे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? अनइवन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है पॉपुलेशन का, वो हमें बताना है। चलो बताते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले जो कॉजेज हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो इन ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से किसी भी एरिया में पॉपुलेशन कम हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है, स्पार्स हो सकती है और डेंस हो सकती है। ठीक है,
तो देखो ज्योग्राफिकल फैक्टर से ही आप कई पॉइंट बना सकते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर में है जैसे कि फेवरेबल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यानी कि वहाँ की जो ज़मीन है वो पहाड़ी नहीं है और माउंटेनियस नहीं है, प्लेट्यूअस नहीं है, वो प्लेन है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गए इंडिया में, ठीक है, इस तरह की है। रिवराइन वैलीज जितनी भी हैं, गंगाटिक प्लेन्स हैं और ये डायमंड माइंस अफ्रीका, यहाँ पे तो प्लेन एरिया, अच्छी टोपोग्राफी होगी, लोगों को अट्रैक्ट करेगी, एक बात। दूसरा, मिनरल गैदरिंग अगर जहाँ पे होगी वहाँ भी लोग आएंगे, साउथ अफ्रीका इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है फ्रेश वाटर सोर्सेस। आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो नदियाँ थी वो फ्रेश वाटर का अच्छा सोर्स थी, साथ साथ वहाँ की मिट्टी भी फर्टाइल थी, ठीक है, सॉयल फर्टिलिटी अच्छी थी। तो ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक क्लाइमेटिक, अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन, फर्टाइल सॉयल, ठीक है, प्लेन एरियाज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर्स, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी, ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। तो ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये सारे हैं वहाँ पे तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, नहीं है तो पॉपुलेशन स्पार्स होगी। तो पहला पॉइंट हो गया ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2 देखो बच्चों, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो इसमें क्या क्या आते हैं? बेटर हाउसिंग, कहीं पे घर अच्छे बनाए जा सकते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर भी इंक्लूडेड हैं, तभी तो घर अच्छे बनेंगे। बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज़ किसी एरिया में, किसी शहर में है तो लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। अच्छी एजुकेशन कहीं पे मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कहीं अच्छी। आपने देखा होगा कुछ लोग बार बार शहरों में जाते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ गेन करने के लिए, क्यों? बड़े बड़े हॉस्पिटल शहरों में होते हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई शहरों में हो सकती है, तो इसलिए कई बार लोग ये फैसिलिटीज़ गेन करने के लिए शहरों में चले जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ह्यूमन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा लोग रहने लग जाते हैं, तो डेंस पॉपुलेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे कि पुणे हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं? अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर भी होते हैं। कुछ ऐसे जगहें होती हैं जिनकी अपनी एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है, धार्मिक महत्व होता है, कोई पुराना मंदिर, मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो लोग उसके आस पास आकर रहने लगते हैं और पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री वहाँ बार बार आते जाते रहते हैं। तो वो एक कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमिक लाइफ का एक हब बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटर हैं, वाराणसी, जेरूसलम इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में जैसे प्लेसेस हैविंग मोर इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हों तो लोगों को काम मिलेगा, लोग वहाँ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हों, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हों, बातचीत अच्छे से हो पाए। प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बेटर होंगी, कम्युनिकेशन बेटर होगा, है ना। एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ अगर वहाँ पे होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब लोग वहाँ जाएं तो उनको काम मिल जाए, ठीक है, वो वहाँ कोई जॉब कर पाएँ, ठीक है, अपना परिवार चला पाएँ। तो इन सब वजहों से इकोनॉमिक फैक्टर जनरेट होते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर जहाँ जहाँ ये काम करते हैं, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, जहाँ जहाँ बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो वे लोगों को काम देती हैं, तो लोग काम की तलाश में वहाँ पहुँच जाते हैं। मुंबई, ओसाका इसके एग्जाम्पल हैं, और भी जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है बच्चों। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में से ही आप कई सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं, इनसे हमारे बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे। आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली, वाई? भाई वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत तेजी से बढ़ी, क्यों बढ़ी? तो देखो सिंपल सी बात है भाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज डेथ रेट हैज़ गॉन डाउन। क्यों? क्योंकि डेथ रेट गिर गई। डेथ रेट अगर डाउन हो गई, कम लोग कम संख्या में जो है मरने लगे, डेथ रेट कम हो गई, तो हुआ क्या? अब ये समझो ये डेथ रेट कम क्यों हुई? तो ये कम इसलिए हुई क्योंकि फूड सप्लाईज अच्छी हो गई, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को मिलने लग गई, तो डेथ रेट कम हो गई। अब लोग मरेंगे कम, डेथ कम होगी,
तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी। और अनलाइक द डेथ रेट द बर्थ रेट हैज़ रिमेन्ड क्वाइट हाई, ठीक है। और जबकि बर्थ रेट जो है ना वो थोड़ी सी हाई रही, तो डेथ रेट तो हो गई कम, बर्थ रेट क्वाइट हाई है, वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, लोग जन्म लेते रहेंगे। हाँ, जन्म जो है बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, लोगों की मृत्यु कम हो रही है, तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो डेथ रेट कम हो गई, बर्थ रेट हाई रही, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई। अब डेथ रेट कम होने के पीछे कारण क्या है, अच्छी फूड सप्लाईज और मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। तो आप ये समझो सबसे पहले पॉपुलेशन चेंज क्या होता है। देखिए, किसी भी एरिया में या तो पॉपुलेशन का कम हो जाना या पॉपुलेशन का बढ़ जाना, मतलब कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो गया ना, तो इसी को पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं। पॉपुलेशन या तो कम हो गई और या पॉपुलेशन बढ़ गई, तो इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन चेंज। आई समझ में बात, ठीक है। तो कौन से दो फैक्टर हैं जो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को चेंज कर डालते हैं। तो देखो, यहाँ दो पूछे, हम दो बता देंगे। वैसे कौन सा होता है, बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है और माइग्रेशन होता है। चलो हम जो दो नेचुरल कॉज हैं उनकी बात कर लेते हैं। सो टू फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंज ऑफ एनी एरिया, सो दीज आर बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब बर्थ रेट को समझ लो। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल किसी एक खास समय में, जैसे कि 1 साल में या 10 साल में, ठीक है। और किसी एक खास एरिया में, जैसे कि कोई स्टेट या कोई कंट्री लाइक इंडिया, किसी खास समय में, किसी स्पेसिफिक टाइम में, किसी स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ ऑन 1000 पीपल इज नोन एज बर्थ रेट। तो ये बर्थ रेट हो गया। इसी तरीके से डेथ रेट क्या है, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। 1000 के आंकड़े पे, 1000 पे नंबर पे लोगों की जो डेथ होती है उसको हम डेथ रेट बोलेंगे, है ना। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। पर 1000 पीपल में जितने नंबर ऑफ डेथ होते हैं उनको डेथ रेट बोला जाता है, और किसी स्पेसिफिक टाइम में और किसी स्पेसिफिक एरिया में जब ऐसा होता है। तो बर्थ रेट लोगों का जन्म लेना 1000 पीपल पे, डेथ रेट लोगों का मर जाना 1000 पीपल पे, वो बर्थ रेट, ये डेथ रेट। आ गया समझ में, ठीक है। ये समझो बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों नेचुरल कॉजेज हैं पॉपुलेशन चेंज के, नेचुरली होते हैं, है ना, नेचुरल कॉज हैं ये हो गया। अब व्हेन द बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट, जब बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट कम है तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। व्हेन द डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट, अगर लोग ज्यादा मर रहे हैं और बर्थ कम हो रहे हैं तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन कम होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों हैं जो पॉपुलेशन चेंज जिनकी वजह से होता है, ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, पॉपुलेशन कैसे कंपोज हो रखी है, ठीक है, उसमें कई चीजें आती हैं। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। किसी पर्टिकुलर रीजन में पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे पॉपुलेशन जो है वहाँ पे किस तरह की पॉपुलेशन है, उसमें मेल कितने हैं, उसमें फीमेल कितनी हैं, ठीक है, उसमें किस एज ग्रुप के लोग कितने हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, जवान ज़्यादा हैं, बूढ़े ज़्यादा हैं, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनके ऑक्यूपेशंस, वो क्या क्या काम करते हैं, उनका इनकम स्टेटस, कितना कमा पा रहे हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कैसी है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में पॉपुलेशन की ये सारी क्वालिटीज देखी जाती हैं, ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, पॉपुलेशन किस तरीके से कंपोज हो रखी है, ये चीज पॉपुलेशन कंपोजिशन में देखी जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, द एज ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों के एज ग्रुप, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके ऑक्यूपेशन, इनकम स्टेटस एंड हेल्थ कंडीशन। अगर आप 1 2 3 4 5 करके लोगोगे तो टोटल 7 पॉइंट बड़े आराम से आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ पॉपुलेशन कंपोजिशन।
अगला क्वेश्चन, व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स। भाई ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो पॉपुलेशन पिरामिड होता क्या है, एक तो हमें ये बताना है, और वो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी करने में, उसको समझने में मदद कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन पिरामिड। भाई एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफ सा बनाया जाता है किसको स्टडी करने के लिए, किस चीज को समझने के लिए, किसी भी कंट्री, किसी भी देश की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को समझने के लिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में रिवाइज किया था ना, कॉम्पोजिशन क्या होता है ना। तो किसी भी देश की पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन को, कि उस देश में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने कितने अलग अलग एज ग्रुप हैं, एज ग्रुप के लोग कितने कितने हैं। ठीक है, तो ये सब समझने के लिए हमें पॉपुलेशन पिरामिड की जरूरत पड़ती है। पॉपुलेशन पिरामिड एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को समझ सकते हैं। आ गई समझ में बात। पॉइंट नंबर 2 देखो, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज एज सेक्स पिरामिड, क्योंकि इसमें सेक्स यानी कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं वो दिखाया जाता है, और लोगों के एज ग्रुप्स दिखाए जाते हैं, तो इसका दूसरा नाम हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखो, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। बार बार मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूं, तो मेल फीमेल का नंबर बताता है और एज ग्रुप्स के बारे में बताता है। पॉइंट नंबर 4, द एज ग्रुप्स डिटेल्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स एंड इकोनॉमिकली एक्टिव सिटीजन प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। हमें ये भी बताता है कि भाई डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है और वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। अब डिपेंडेंट पॉपुलेशन का मतलब क्या, जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं वो, और जो ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो खुद काम नहीं करते हैं, वो वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड होते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन काम करने वाले लोग, ठीक, मतलब कि जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया। उसके बाद है व्हेन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हैज हाई बर्थ रेट, सो पॉपुलेशन पिरामिड बेस विल बी ब्रॉड। अगर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो पॉपुलेशन पिरामिड का जो बेस है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, और अगर बर्थ रेट कम है तो वो ब्रॉड नहीं होगा, वो नैरो होगा। मतलब जिस भी एज ग्रुप में पॉपुलेशन ज़्यादा है उसी एज ग्रुप की जो बार्स होंगी वो वाइड होंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट अगर ज़्यादा है तो फिर वो टैपर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गई बात। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आराम से इसको समझो। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार देखो और अच्छे से याद करो।